देते हैं, बाबा जी की बात पर ख्याल नहीं करते, और जो थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं उनका भजन बने, और जो पूरा ख्याल करते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते। ये तो होता ही है, ये तो अब आपको करना चाहिए भाई, क्योंकि रास्ता आपको इस शरीर से चलने का मिल गया, ऊपर जाने का। और वो नाम पकड़ो धीरे से, दरवाजे में बैठ करके कान से आंख से देखने का काम करो, सुनने का काम, और चढ़ने की तैयारी करो, भजन पर जोड़े। अब कोई संसारी बात आपको नहीं मिलेगी, परमार्थ की प्योर शुद्ध मिलेगा। और बाकी तुम्हारे के जीवन की कि जो इसमें फंस गए, तुम्हारा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा थोड़ा कुछ नहीं है, ऐसे किसी का बहुत कुछ नहीं है। चाहे जितना भी हो, सब संसार इकट्ठे कोठरी में जमा कर ले, और वो कहेंगे इसका इसका नहीं, कुछ नहीं उसका, उसमें सुई की नोक नहीं है, ये भी उसका नहीं है, छूट जाएगा। वो सब पड़ा, पहाड़ का पहाड़ पड़ा, ये तेरा पहाड़ है, कहता मेरा है, लेकिन ये छूट गया, फिर कहेगा कि मेरा, तेरा नहीं है, जिसका है वो ही रह गया। अब तेरा तो ये भी नहीं जिसमें रहता है। तो अपना काम कर, इसलिए अपने घर में पकड़, इससे अपना घर मिल जाए, अपनी चीजें मिल जाए, अपना सुख आनंद, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ अपना मालिक मिल जाए, वहां चलने की तैयारी करो, अच्छा रहे। बोलो जय गुरुदेव। ये समुदाय आया है, ये मथुरा नगरी है, ये 10 मिनट 1 घंटे का दुकान, ये तो आपको 10 दिन का। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो बताया कि आप गन्ना ले लेना, धूप में बैठ करके चूस लो, उसमें से इतना भी फेंको मत, उसका सब रस निकाल लो, अंदर जाने दो, और खोई को सामने रखो, इकट्ठा कर दो, फिर शाम को जला देना, निकल जाना। इतना काम करो, चाय मत पीना। ये अनुपान बता रहा हूं आपको, तो क्यों नहीं आप करते, क्यों पीते हो जाए? जब आपको कहा कि आपकी तकलीफ में जाएंगे तो आप उस काम को नहीं करते, चाहे वहां क्यों पी लेते। फिर आपको बताया कि सत्संग के बाद, यानी 4 बजे, 4:30 से 4 बजे आ जाते हो, 4:30 के बाद सत्संग, और जब जाओ यहाँ तो फिर खाओ, फिर करना चूसो, और वो 10 बजे के अंदर ही में चूस बात में। सुबह जब आने लगो तो मतलब है सुबह चूस के आओ। आप क्यों चाय पीते हो, बार बताओ? जब चाय का जब जबरदस्ती ये भी खा ले वो भी खा ले तो न पड़े तो। और तुमको मालूम नहीं है, आज मतलब ये कि 6वां दिन है, कितने लोगों को लाभ हो गया, कितने लोगों को फायदा हो, और तुम उसको काट दोगे ना बात को, तो फिर बस वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाए। तुम अपनी चीज बाधा खड़ी कर लेते हो, हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं। हमने तो दवा बना के कहा कि जरा परहेज करना, तो रोटी को तो नहीं कहा कि न खाना, रोटी खूब खाना, खाना रोटी अच्छी तरह, लेकिन एक टाइम। अच्छा, शाम को जो दूध पीने के लिए कहा था उसके लिए गन्ना ले लो, गन्ना भी तो दूध है, वो दूध से ज्यादा ताकत करेगा, ताकत के मामले में गन्ना दूध से ज्यादा करेगा, और फिर यह है कि वो फायदा करेगा। तो आप ये बात को मान, नहीं तो अगर तुम रह गए हो, गन्ना खत्म हो गया, चिल्लाते रहोगे। अब इतना थोड़ी रह जाएगा, अब तो मतलब ये गन्ना खत्म हो जाएगा। अब दवा तो उतनी बनाई जाती है, अब मान लो कि दवा उतनी आई है और सब पेटी खत्म हो जाए तो कहां से जाएगा? मान लो कि जितनी फैक्ट्री में बनी सब लोगों ने मंगा ली और खा ली, और कहे दवा और चाहिए, तो नहीं है दवा, फिर क्या करोगे आप? जब बनेगी तब देखा जाए, तब की बात तब रहे। तो थोड़ा बहुत तो कुछ अनुपान करना चाहिए, परहेज परहेज है, और तो हमने कुछ आपको मना नहीं किया। तो ये आपको हर बात को समझने की जरूरत है, और तुम्हारे फायदे की चीज है। अभी जब हम नीम सारण में थे, जब नीम सारण में कार्यक्रम हुआ, तो हमने नदी के किनारे एक मंडप बना दिया, और हमने कहा कुंड है, और हमने कहा जाओ वहां जाकर के जिन जिन के ऊपर में भूत है, समझिए, तो वो भूत छोड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उनको बताया कि 3 बजे जाना, और मतलब ये है कि शाम से जाओ, उसके बाद में 4 बजे मतलब घूम घाम करके चक्कर मार के लो, 9 बजे पहुंच जाओ। तो जिन लोगों ने किया छोड़ गया, वही नदी के किनारे रह गए। एक आदमी बोला कि लगे हम भूत भूत को नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, तो लग गया वहां जा करके वहां बोलने लगा
तो कहने लगा देख हम छोड़ेंगे नहीं तुझको, चाहे जितना भी तूने कैसे कह दिया कि भूत नहीं होते, अब छोड़ेगा तो मुझे वही ले चल, तो छोड़ूंगा तुझको नहीं, छोड़ नहीं सकता। तो फिर वहां आया, वहां करके वही फिर छोड़ा, ले गया। और कहने लगा हम मर गए, भूत होता, मर गए। तो बहुत लोगों का भूत छोड़ गया। अब कुछ लोग ऐसे रह गए जो जल्दी चले आए, नहीं पूरा किया उन्होंने, कहा था इसको चारों से। ऐसे ऐसे लोग निकले कि भूत लगा हुआ, किसी को पता नहीं, दवा खा रहे, खर्चा कर रहे, और भूत निकल करके वहां, और ऐसी बड़ी बड़ी ईंट उसको दांत से दबा ले, कुछ नहीं, बहुत सी गर्म ईंट, गर्म उसमें, वो कुंड में से दांत से काट, ईंट को काट। तो वहां जो दिल से देख रहे थे उनको मालूम है, तो बहुतों को छोड़ गया। हमने यहाँ कोई उपचार नहीं रखा भूतों के हटाने का। वो तो नदी के किनारे था कि आपको भूत लग जाते, तो मतलब हमने कहा कि चलो भूत ना लगे, यहाँ जो कोई हो यही उतार जाए, वही अपना छोड़ जाना भूत को। तो उसकी क्रिया तो अलग थी, हमारे सत्संग तो अलग था, उससे हमसे क्या मतलब था। वो तो उनका भोजन था, तो उनको भोजन करा दिया, वो छोड़ गए, ऐसा ही है। तो आप उपचार कर लिया करो। अब ये है कि हमारा वो काम भूत हटाने का नहीं है, भूत को खिला देना तो अलग बात है कि भाई उनसे कह दिया वो खिला देना। अब वो प्रेत आत्मा है, उसमें भी जीव है, वो जब भोजन पा जाएगी तो आपको छोड़ देंगे, ये तो हम बता सकते हैं। कहो भगा दे उनको, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो भी सुरत है, भगाने का काम नहीं है। भोजन करेगा, खुद होकर के चला जाएगा। जैसे आप किसी को घर में भूखा आया, रोटी दे दो तो खुद होकर चला जाएगा, और रोटी दो 10 गाली देगा, बुरा भला कहेगा, तो कहेगा तुम है, शैतान है, और किसी को गरीब को एक दाना नहीं दे सकता, तो ऐसा है। तो भोजन कर लेगा, चला जाएगा। हमारा काम भगाने गाने का नहीं है, हम किसी के साथ कोई शक्ति नहीं करते। भोजन दे दो उसको, ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ तो ऐसा कुछ रखा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको बता देते हैं कि घर में तुम ऐसा करना, उसको भोजन दे देना, छोड़ जाएगा। कभी कभी शैतान भी होते, नहीं छोड़ते, खाते भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हारे घर में बच्चा खाता है, बदमाशी नहीं छोड़ता, कहेगा अच्छा छोड़ देंगे, फिर नहीं छोड़ता हूँ। इसी तरह से आदत पड़ जाती। तो उन भूतों में भी कई दृढ़ियां आदत पड़ जाती, तो नहीं छोड़ते। अब ये तकलीफें बहुत आ गई, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, शारीरिक तकलीफ, परिवार की, समाज की, बहुत बीमारियों की, ये बहुत तकलीफें आ गई। तो आप भजन करो, ये है दवा तुम्हारे लिए, आगे के लिए भी, हेल्प के लिए भी दवा, भजन जरूरी। अच्छा अच्छा, बैठ तो जाओ जरा भजन पर, आप कपड़ा डालो सिर पर, ध्यान से आप सुनिए। बहुत से लोग अभी आए हुए हैं जो बेचारे अभी मिल नहीं सके और बड़े परेशान।